नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इतिहास में राजस्थान की सभ्यताओं का विशेष टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्रमुख सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं और आज हम देखेंगे कालीबंगा के बारे में, जो सीईटी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। देखते हैं दोस्तों, बेसिक से हाई लेवल लेके जाएंगे। देखते हैं, टॉपिक है हमारा कालीबंगा, जैसे हेडलाइन आपको दिया गया है। देखते हैं, इसमें सबसे पहले तो आता है हमारा उपनाम, उसके बाद में आएगी खोज। इसकी खोज करने वाले कौन थे, इसका समय क्या है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कौन सी नदी पर है, कौन से जिले में है, सबसे पहले इसको खोज करने वाले कौन थे, कब खोज किया गया, प्रमाणित करने वाले कौन थे, उन सारी बातों पर अपन पूरा जिक्र करेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आता है सर्वप्रथम प्रामाणिक या सर्वप्रथम प्रमाण। तो सर्वप्रथम प्रमाण कौन दिए थे, इसके बाद देख लेंगे मित्रों ये सभ्यता कौन से जिले में है, जिला ध्यान रखना। प्राचीन काल में कौन सी नदी पर था, प्राचीन काल में कौन सी नदी पर, फिर ध्यान रखना वर्तमान में कौन सी नदी पर, वर्तमान कौन सी नदी पर। इसके बाद हम देखेंगे शब्द क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है, क्या इसका अर्थ होता है। इन सारी बातों का एक बार हमको देखना है पूरा। तो ध्यान देना मित्रों, सबसे पहले हम प्रमाण की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले प्रमाण देने वाले थे एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी महोदय। तो ध्यान रखना, सबसे पहला प्रमाण दिया था एलपी टेसीटोरी महोदय ने, ये क्लियर होना चाहिए आपको। सर्वप्रथम प्रमाण एलपी टेसीटोरी, सबसे पहले प्रमाण। फिर देखना है जिला, कौन से जिले में मित्रों कालीबंगा सभ्यता। आप ध्यान रखोगे कौन सा जिला आएगा, हनुमानगढ़। कौन सा जिला आएगा, हनुमानगढ़। किस जिले में है ये सभ्यता, हनुमानगढ़ जिले में मित्रों। सर्वप्रथम प्रमाण देने वाले एलपी टेसीटोरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कहीं आप अमलानंद घोष वगैरह वो ऐसा करें, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। प्राचीन काल में यहां कौन सी नदी बहती थी, तो देखिए इधर यहां पर थी सरस्वती तथा वेस्वती नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता। लेकिन हाँ देखना है वर्तमान में यहां कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी किनारे सभ्यता है, कौन सी आएगी, घग्गर। फिर ध्यान रखना शब्द, शब्द कौन सा है, तो आप ध्यान रखना शब्द है कालीबंगा। शब्द क्या दिया गया है, कालीबंगा। किस भाषा का शब्द है ये, तो आप ध्यान रखोगे ये सिंधी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। तो कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का। अर्थ क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे काले रंग की चूड़ियां। क्या अर्थ होता है इसका, काले रंग की चूड़ियां। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक, प्रमाण देख लिए, इसके बाद में हमने जानकारी देख लिया कौन से जिले में है ये। इसके बाद हमने देख लिया कि प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी, सरस्वती या द्वेस्वती। वर्तमान में कौन सा नदी बहता है, घग्गर। शब्द कौन सा है, तो कालीबंगा। कौन सी भाषा का है, सिंधी भाषा।
अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। मित्रों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मित्रों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हमारा कालीगंगा का बेसिक चल रहा है। अगला आता है बिंदु मित्रों, सबसे पहले खोज। सबसे पहले खोज, सबसे पहले खोज कब की गई? सबसे पहले खोज कब की गई? अगला, सबसे पहले प्रमाण, सॉरी ये तो हम ऊपर ले लिए। सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे? कब हुई और खोज करने वाले कौन थे? तो इनका आंसर देखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है खुदाई। खुदाई कब की गई? प्रथम बार तो खुदाई कब की गई और दूसरी बार खुदाई कब की गई? पहली बार कब की गई और दूसरी बार कब की गई? फिर आपको ध्यान रखना है, भारत का कौन से नंबर का, कौन से नंबर का सभ्यता स्थल है? कौन से नंबर का सभ्यता स्थल है? फिर आपको ध्यान रखना है इसके बाद कि खुदाई करने वाले कौन थे? खुदाई करने वाले कौन थे? इन चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और धातु के अनुसार, धातु के अनुसार किस प्रकार की सभ्यता है? धातु के अनुसार किस प्रकार की सभ्यता है? देखते हैं मित्रों इनका एक बार आंसर। आप इनका आंसर देने की कोशिश करें, फिर हम इनका आंसर आपको बताएंगे। हाँ, सबसे पहले तो आता है मित्रों, सबसे पहले खोज। तो आप ध्यान रखना कब की गई? 1952 में। लेकिन आप ध्यान रखें 51-52 भी चलेगा, ऐसे ध्यान रखें। लेकिन महत्वपूर्ण डेट है हमारे लिए कौन सा? 52। लेकिन 51-52 भी ठीक रहेगा। इसके बाद में सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे? सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे? तो आप ध्यान रखोगे अमला नंद घोष, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? ए घोष, शॉर्ट में क्या कहेंगे? ए घोष। खुदाई, प्रथम खुदाई तो आप ध्यान रखोगे 1961-62 और दूसरी खुदाई 1969। इसके बाद भारत का कौन से नंबर का सभ्यता स्थल है? तो आप ध्यान रखोगे नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया कौन सा स्थल है? दूसरा। खुदाई करने वाले, हाँ यहाँ पर हमारे 2-3 नाम आएंगे इतिहासकारों के, कौन कौन है जिन्होंने खुदाई की। तो देखते हैं इधर, एक तो आता है उत्खनन करने वाले हमारे बीबी लाल जी और एक आते हैं बीके थापा।
सबसे पहले तो हमारे आते हैं बीबी लाल जी, देखो इधर, सबसे पहले बीबी लाल, और दूसरे आते हैं बी के थापा, बी के थापा। तो ये उत्खनन करने वाले कौन है? बीबी लाल और बी के थापा। धातु के अनुसार किस प्रकार की सभ्यता है? तो आप ध्यान रखोगे कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो मित्रों पहले स्लाइड में हम पढ़े थे सामान्य बेसिक, दूसरे में भी हम सामान्य बेसिक ही पढ़े। देखते हैं, एक बार दोहरान करता हूं इसका। सबसे पहले खोज कब किया गया? 1952 में, 1951-52। सबसे पहले खोज कौन किए थे? खोज आप ध्यान रखोगे अमलानंद घोष, यानी कि के घोष। खुदाई प्रथम कब हुआ? 1991-92, आपकी 61-62। खुदाई दूसरा कब हुआ? 1969 में। भारत में कौन से नंबर का स्थल है? ये दूसरा, स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद खुदाई करने वाले कौन है? बीबी लाल और बी के थापा। इसके बाद धातु के अनुसार किस प्रकार की सभ्यता है? तो आप ध्यान रखोगे कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो एक बार मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मित्रों अब आते हैं हम इसके उपनामों पर। इसे क्या क्या कहते हैं और किन किन नामों से हम जानते हैं सिंधु आपके कालीबंगा सभ्यता को। तो मित्रों बहुत सारे नाम हैं, इनके सारे नामों पर हमको चर्चा करना है। देखिए इधर उपनाम, उपनाम क्या क्या है मित्रों? उपनाम कालीबंगा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? देखिए मित्रों सबसे पहले तो आता है हमारा उपनाम। चूंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता है तो इसलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि धातु कौन सा प्रयोग हुए थे? कांसा, तो इसलिए हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहेंगे। लेकिन हाँ सबसे पहले आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये महत्वपूर्ण है, के द्वारा इसे तीसरा राजधानी कहा। तीसरा राजधानी कहा। कौन सा राजधानी कहा? तीसरा। लेकिन किसका? तो आप ध्यान रखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ध्यान रखना तीसरा राजधानी कहा है किसको? कालीबंगा को। तो आप ध्यान रखना तो पहले और दूसरे कौन से हैं? तो उसमें आता है हमारा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो देखो इधर हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के बाद तीसरा नगर होने के कारण इसको क्या कहा गया है? देखिए तीसरा राजधानी। लेकिन किसने कहा मित्रों? ये डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके बाद मित्रों यदि हम आगे चले तो और किस नाम से जानेंगे? नंबर 2 रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों वाली सभ्यता। यानी कि हम इसे कह सकते हैं
कच्ची बस्ती वाली सभ्यता, कच्ची बस्ती वाली सभ्यता। क्यों कहेंगे कच्ची बस्ती वाली सभ्यता? क्योंकि यहां पर कच्ची ईंटें प्राप्त होती हैं, इसके बाद मित्रों ध्यान रखना नंबर 3, कृषिगत सभ्यता। तो कृषिगत सभ्यता क्यों कहेंगे? तो आप ध्यान रखना, क्योंकि एक साथ दो फसल बोने तथा हल्की जुताई के साक्ष्य प्राप्त होने के कारण क्या कह दिया हमने इसको? कृषिगत सभ्यता। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ मित्रों एक बार इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो दशरथ शर्मा, ये सबसे मोस्ट रहेगा, इसे आप जरूर ध्यान रखें कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीसरा राजधानी है वो कौन कहे थे? तो कौन कहे थे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तीसरा राजधानी कहने वाले। और ध्यान रखना पहला दूसरा देखें तो हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को पाते हैं, लेकिन तीसरा जो आता है थर्ड राजधानी, थर्ड कैपिटल, ध्यान रखना, थर्ड कैपिटल ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन। और अगला आता है सिंधु घाटी सभ्यता को हम कहते हैं ईंटों वाली सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों वाली सभ्यता को की सही है, ईंटों वाली सभ्यता। और कच्ची बस्ती वाली सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला आता है कृषिगत सभ्यता, यानी कि क्योंकि एक साथ दो फसल बोने का प्रमाण और हल्की जुताई का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया मित्रों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, नंबर 4, ध्यान रखना, इसे हम कह सकते हैं चिकित्सीय हम कह सकते हैं चिकित्सा या शल्य क्रिया वाली सभ्यता, शल्य क्रिया वाली सभ्यता, चिकित्सा या शल्य क्रिया वाली सभ्यता है। कौन सी? तो आपके ये आपके कालीबंगा। क्योंकि तो आप ध्यान देना भैया, क्योंकि यहां से एक छिद्रित खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, छिद्रित खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, जिससे
अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग शल्य क्रिया में दक्ष थे। इसलिए हम इसको चिकित्सा या शल्य क्रिया वाली सभ्यता कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं मित्रों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मित्रों, इसके बाद यदि हम आगे चले तो और कौन कौन से नाम हमको मिल सकते हैं। तो अभी अभी हमने कहा था कि इसको एक नगरीय सभ्यता के रूप में भी जान सकते हैं। कैसे, ध्यान देना मित्रों। अगला, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? कालीबंगा को। क्योंकि ध्यान देना, उसका प्रमाण हम दे रहे हैं, क्योंकि यहां से नगर नुमा प्रारूप मिला है। जैसे सड़कों, नालियों की सुनियोजित व्यवस्था, सुनियोजित व्यवस्था, इसलिए हम इसको नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 6, अगला आता है सुनियोजित सभ्यता। अगला आता है सुनियोजित सभ्यता। नेक्स्ट, और कह सकते हैं मित्रों हम इसको क्या? सुनियोजित सभ्यता। सुनियोजित सभ्यता, क्योंकि ध्यान रखना कारण भी होने चाहिए उनके, ऐसा नाम दे रहे तो हम क्यों दें। सबसे पहला, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था, जैसे नालियों का प्रयोग। आगे हमको पढ़ना है नालियां किसकी बनी होती थी, कैसे, वो पूरा, अभी तो हम इसके उपनाम पढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आता है अच्छे मार्ग। इसके अलावा भवनों का निर्माण, ये सब बताता है कि एक ऐसी सभ्यता थी, तो सुनियोजित सभ्यता थी। क्या मित्रों? तो एक तो देखा हमने नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि नगरनुमा प्रारूप मिला हमको, जैसे सड़कों, नालियों की सुनियोजित व्यवस्था, सुनियोजित सभ्यता, अच्छी जल की निकासी की व्यवस्था, यानी कि इसमें हमको नालियों का प्रयोग मिला है, अच्छे मार्ग मिले हैं, भवनों का निर्माण, ये सब कुछ। मित्रों, हम अभी YouTube पर ही क्लास कर रहे हैं और हमारा ऐप भी है जो लॉन्च कर दिया गया है। वहां पर दिवाली धमाका, यानी कि जो प्रथम 15 दिन होंगे दीपावली यानी कि भाई दूज तक, वहां तक आपको निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ऐप पर। लेकिन वो कैसे? ऐसा नहीं कि 15 ही दिन, पूरा सिलेबस के साथ, यानी कि जो इन 15 दिनों के अंदर
हमारे ऐप को डाउनलोड करेगा तो वहां से हमारी कक्षाओं को देख पाएगा, बिल्कुल फ्री। इसमें कोई एक पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और वहां पर मित्रों हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडिया का भूगोल, जो भी आपके सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, साइंस जो आपको बड़े अच्छे तरीके से उसमें दिया गया है, करंट अफेयर्स, इसके अलावा और भी जो इंग्लिश है, हिंदी है, इन सब की एक अच्छे पैटर्न में क्लास के साथ में आपको वहीं पर पीडीएफ मिलेगा। और उसके बाद में जो पीडीएफ के बाद आपको एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज आपको मिलने वाली है, इसलिए आप हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें और उस पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। यदि आपको डाउनलोडिंग में कोई विशेष समस्या आता है तो हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि आप हमारे फोन नंबर पर बात कर सकते हैं और बिल्कुल तकनीकी सहायता ले सकते हैं यदि आपको ऐप डाउनलोड करने में कोई भी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है तो। इसके अलावा मित्रों पढ़ाई के समय यदि आपको वीडियो नहीं चल रहा है, अभी और कोई प्रॉब्लम है, पीडीएफ नहीं आया है, एमसीक्यू नहीं आया, तब भी हमारी टेक्निकल टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों ऐप जो है आपका ये ऐप अति शीघ्र ही लॉन्च किया गया था और इस पर काफी अच्छे से हमको रेस्पॉन्स भी मिलते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर सीईटी का ग्रेजुएशन और सीनियर लेवल का जो बैच है वो हमने प्रारंभ भी कर दिया है। हमारे जो इस ऐप के और जो यूट्यूब चैनल के जो बिल्कुल एकदम काफी अच्छे युवा और बिल्कुल एकदम आपके लिए तत्पर रहने वाले, हर समय दिन रात मेहनत करके और बिल्कुल अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, वो शैतान सी हैं जो बिल्कुल एकदम इस पर तत्पर है। तो आप जाएं और इसको डाउनलोड करें। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों, आगे चलेंगे फिर हम। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, से कल मिलते हैं, धन्यवाद।